देखो डोमेन की कुछ प्रॉपर्टीज की बात करते हो, डोमेन और निकालेंगे। याद रखना अगर आपके पास में दो फंक्शन है, इफ fx एंड gx आर टू फंक्शंस सच दैट, अगर fx एंड gx टू फंक्शन है और किस तरह से है, सच दैट डोमेन ऑफ f इज इक्वल टू d1, मतलब इसका कुछ डोमेन है, कोई भी नंबर हो सकता है, एंड डोमेन ऑफ g इज d2। तो अगर आप f प्लस g ऑफ x करते हो, मतलब दो फंक्शनों को ऐड करके आप इसका डोमेन फाइंड करने की ट्राई करते हो, तो इसका डोमेन हो जाएगा, या ये भी लिख सकते हैं, वी कैन राइट डायरेक्ट लिख देता हूं fx प्लस gx, इसका जो डोमेन होगा इट विल बी इंटरसेक्शन ऑफ d1 एंड d2। मींस वो पहले वाली कंडीशन को भी फुलफिल करेगा और सेकंड वाली कंडीशन को भी फुलफिल करेगा, उन दोनों से कॉमन डोमेन निकलेगा। ऐसे ही fx में से gx को सब्ट्रैक्ट कर रहे हो और उसका डोमेन हमें फाइंड करना है, तो ये भी d1 इंटरसेक्शन d2 का, मतलब दोनों का कॉमन डोमेन, मतलब x के वो वैल्यू जो फर्स्ट वाले फंक्शन को भी सेटिस्फाई कर दे और सेकंड को भी सेटिस्फाई करे। ऐसे ही अगर आप fx इंटू gx की बात करते हो तो भी क्या होगा, दोनों का कॉमन डोमेन आएगा। और लास्ट fx अपॉन gx का अगर डोमेन निकालने की बात करते हो तो ये भी होगा तो d1 इंटरसेक्शन d2 ही, लेकिन उसमें से x की वो वैल्यू सब्ट्रैक्ट हो जाएगी जब अपॉन वाली वैल्यू, अपॉन वाला gx जीरो ना आए। x की वो वैल्यू सब्ट्रैक्ट हो जाएगी जब अपॉन वाला gx जीरो बनता है। मींस आपको सारे केसेस में d1 और d2 का इंटरसेक्शन फाइंड करना है, हर केस में d1 एंड d2 का इंटरसेक्शन फाइंड करना है। और उसमें करना क्या है, जो लास्ट में अपॉन में gx आएगा तो x की वो वैल्यू लेनी है जब अपॉन वाली वैल्यू जीरो होती है, उसको सब्ट्रैक्ट कर देना है, क्योंकि अपॉन में कभी भी जीरो नहीं होता। ठीक है, नोट इट डाउन, फिर हम क्वेश्चंस करेंगे। अब देखो कुछ क्वेश्चंस लेते हैं हम। जैसे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है fx इज इक्वल टू अंडर रूट में log x बेस में है 0.2, हमें इसका डोमेन फाइंड करना है। तो देखो सबसे पहला स्टेप, log के अंदर है x, तो इट मींस नंबर वन चीज सॉल्यूशन में x शुड बी ग्रेटर देन जीरो, x की वैल्यू जीरो से बड़ी होनी चाहिए, क्योंकि log के अंदर कभी नेगेटिव नंबर नहीं आता और जीरो भी नहीं आता। दूसरा स्टेप, अब ये पूरा फंक्शन अंडर रूट में है, तो इसलिए log x बेस 2 की वैल्यू या तो जीरो होगी या जीरो से ग्रेटर होगी। बेस में 0.2 है, सॉरी बेस में 0.2 है, इसलिए ये वैल्यू या तो जीरो होगी या जीरो से ग्रेटर होगी। अब क्या करो, log को हटाओ, मतलब बेस में जो 0.2 है आप इसको इधर ले जाओ। log का रूल होता है, आप जैसे इस 0.2 को उधर लेकर के जाओगे 0.2 की पावर जीरो आएगा, लेकिन क्योंकि बेस का नंबर, इस लाइन को बहुत ध्यान से सुनना, क्योंकि बेस का नंबर 1 से छोटा है इसलिए ये इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा। इसलिए कभी भी बेस का नंबर अगर 1 से छोटा है तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाता है। तो अब हुआ क्या, 0.2 की पावर जीरो मतलब 1, इसके हिसाब से x की वैल्यू आएगी 1 से छोटी या इक्वल। इधर आ रहा है x ग्रेटर देन जीरो, तो अगर मैं नंबर लाइन पर लूं, एक तो हमने ले लिया जीरो, एक हमने ले लिया 1 को डार्क क्यों लिया, क्योंकि इक्वल भी है। तो फर्स्ट केस था ग्रेटर देन जीरो, ये रीजन। सेकंड केस था x लेस देन इक्वल टू 1, ये रीजन। तो कॉमन रीजन क्या आया, डोमेन क्या बना जो कॉमन हो दोनों में, जीरो से लेकर 1। लेकिन 1 की तरफ डार्क लाइन है तो 1 तो इंक्लूड होगा, और जीरो की तरफ डॉटेड है इसलिए जीरो इंक्लूड नहीं होगा। तो डोमेन विल बी 0 to 1। अब 0 से 1 के बीच की कोई भी वैल्यू रख सकते हो, इवन दो यू कैन पुट 1 आल्सो। ओके, नोट इट डाउन। अच्छा क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है वैसे। नंबर 2, एक और क्वेश्चन इसमें है fx इज इक्वल टू log बेस में 10 1 अपॉन मोड साइन x का अंडर रूट, 1 अपॉन
मोड साइन एक्स का अंडर रूट। तो देखो सबसे पहला स्टेप, फर्स्ट स्टेप, जो भी अपॉन ये यहां पर है, लॉग के अंदर वाली वैल्यू शुड बी ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए। तो अब ये चीज 0 से ग्रेटर तभी हो सकती है जब ये पूरे का पूरी वैल्यू 0 से ग्रेटर हो। अब देखो ऊपर वाला 1 तो ऑलरेडी पॉजिटिव है, और मोड साइन एक्स भी क्या होना चाहिए, पॉजिटिव, क्योंकि पॉजिटिव अपॉन पॉजिटिव ही 0 से ग्रेटर होगा। तो अगर आपको ध्यान हो, मोड हमेशा ही 0 या 0 से बड़ा होता है, ऑलवेज या तो मोड 0 होगा या 0 से ग्रेटर होगा, पर अपॉन में किसी भी नंबर के 0 नहीं हो सकता। दुनिया में किसी भी नंबर के अपॉन में 0 नहीं आता। तो मींस ये जो वैल्यू है साइन एक्स, मोड साइन एक्स नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, क्योंकि वैसे तो मोड है तो हमेशा ही पॉजिटिव होगा, बस क्या नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। तो यानी कि मोड साइन एक्स 0 नहीं होने का मतलब है साइन एक्स की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। और अगर आपको याद हो साइन एक्स की वैल्यू एन पाई के ऊपर, मतलब इस पूरी लाइन के ऊपर, एक्स एक्सेस, जो एक्स एक्सेस फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो लाइन जाती है, इधर होती है पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, 5 पाई, 6 पाई, 7 पाई एटसेट्रा। इस लाइन के ऊपर साइन थीटा हमेशा 0 होता है, ऐसे इस पर साइन थीटा हमेशा 0 होता है, इस पर कॉस थीटा हमेशा 0 होता है। तो x की वैल्यू क्या नहीं हो सकती, n पाई नहीं हो सकती, मतलब पाई का कोई भी मल्टीपल नहीं हो सकता। आप x को 0 नहीं लिख सकते, x को पाई नहीं लिख सकते, x को माइनस पाई नहीं लिख सकते, x को 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, 5 पाई, 6 पाई कुछ नहीं लिख सकते, क्योंकि उससे अपॉन में 0 आ जाएगा। तो x को आप n पाई नहीं लिख सकते, बाकी आप सारे नंबर लिख सकते हो अभी तक। अब दूसरा केस बनता है, नाउ लॉग बेस में 10 1 अपॉन मोड साइन एक्स शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, क्योंकि अंडर रूट के अंदर है, अंडर रूट के अंदर है। तो देखो यहां पर 10 डिवाइड हो, बेस में 10 है, आप 10 को उधर ले जाओ। मैंने आपको अभी पिछले क्वेश्चन में कहा था, जब भी बेस का नंबर 1 से स्मॉल हो इनइक्वालिटी चेंज हो जाती है, पर जब बेस का नंबर 1 से ग्रेटर होना तो इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगी। तो ये आएगा 1 अपॉन मोड साइन एक्स should be greater than equal to 10 to the power 0, means 1 upon mod sin x should be greater than equal to 10 to the power 0 means 1। अब ये जो अपॉन में नंबर है ना, इट इज पॉजिटिव, क्योंकि अभी हमने कहा है कि भैया बेस वाला नंबर तो हमेशा ही पॉजिटिव होता है। तो अगर आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे, पॉजिटिव नंबर की क्रॉस मल्टीप्लाई होती है, एक एक लाइन को पकड़ना है, पॉजिटिव नंबर ही इनइक्वालिटी में क्रॉस मल्टीप्लाई होता है, नेगेटिव या जिसका साइन नहीं पता हो हम उससे मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। नेगेटिव नंबर को क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो इनइक्वालिटी बदल जाएगी। तो यहां पॉजिटिव है तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या आया, 1 शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू मोड साइन एक्स। और अगर मैं इसको ऐसे लिखूं, मोड साइन एक्स इज लेस देन इक्वल टू 1, तो भी सही है। अगर आपको ध्यान हो साइन एक्स की वैल्यू 1 से आगे जा ही नहीं सकती, मैक्सिमम टू मैक्सिमम 1 हो सकती है, और मोड साइन एक्स भी मैक्सिमम टू मैक्सिमम 1 हो सकता है। तो ये तो ऑलवेज ट्रू, ये हमेशा सही है। मतलब यहां पर मैं कह रहा हूं हमेशा सही है, यानी कि इधर से तो डोमेन आएगा रियल नंबर, लेकिन यहां से डोमेन क्या आएगा, रियल नंबर में से किसको रिमूव करना है, एन पाई को। तो हमारा डोमेन हो जाएगा ऑल रियल नंबर माइनस एन पाई, all real number minus n pi, it will be our domain। ओके, नोट इट डाउन। सारे रियल नंबर, आप x को कोई भी रियल नंबर दे सकते हो इसके कारण से, लेकिन इसके कारण से आप n पाई नहीं दे सकते। यहां पर n कोई भी इंटीजर हो सकता है, लिख देना यहां पर n बिलोंग्स टू z। एक और क्वेश्चन, fx इज इक्वल टू साइन इनवर्स लॉग, साइन इनवर्स के अंदर लॉग है और उसके बेस में है 2 और उसके अंदर है एक्स स्क्वायर बाई 2। ये फंक्शन है, आपको इसका डोमेन फाइंड करना है। तो पहला स्टेप देखो, 1 बाई 1 चेक करेंगे स्टेप्स को। लॉग के अंदर एक्स स्क्वायर बाई 2 है, आपको ये रूल पता है, लॉग के अंदर वाली वैल्यू हर हालत में 0 से बड़ी होती है। मींस सॉल्यूशन एक्स स्क्वायर बाई 2 को 0 से ग्रेटर होना पड़ेगा, मतलब एक्स स्क्वायर को ग्रेटर देन 0 होना पड़ेगा।
अब कईयों को लगता है सर एक्स स्क्वायर है ये तो हमेशा ही 0 से बड़ा होता है। नो, अगर एक्स की वैल्यू 0 है तो 0 से ग्रेटर नहीं होता। तो यहां से एक्स की वैल्यू 0 नहीं हो सकती, बाकी ऑल रियल नंबर एग्जिस्ट कर रहे हैं। मतलब आप सारे रियल नंबर रख सकते हो, एक्स को माइनस भी रख सकते हो, क्योंकि -1 रखोगे तो उसका स्क्वायर 0 से ग्रेटर आ जाएगा, 1 रखोगे तो उसका स्क्वायर 0 से ग्रेटर आ जाएगा, पर 0 रखोगे तो 0 आ जाएगा जो इक्वल का साइन है, और हमें चाहिए ग्रेटर देन। तो एक स्टेप तो हो गया कि आप भाई 0 के अलावा कोई भी रियल नंबर ले सकते हो, मतलब 0 नहीं आएगा आपके आंसर में। दूसरा स्टेप, साइन इनवर्स के अंदर है ये पूरा फंक्शन, और हमें पता है साइन इनवर्स के अंदर वाला फंक्शन हमेशा -1 और 1 के बीच में होता है। इट मीन्स log x²/2 बेस 2 -1 और 1 के बीच में होगा। मतलब ये जो वैल्यू है ना log की, ये -1 से ग्रेटर और 1 से स्मॉल होगी, क्योंकि साइन इनवर्स के अंदर है। अब इस log को हटाओ तो ये क्या हो जाएगा, 2 इधर चला जाएगा, 2 इधर चला जाएगा, दोनों इनइक्वालिटी में, क्योंकि बेस का नंबर तो 1 से ग्रेटर है। तो log हट गया, क्या आया, x²/2 इज 2 की पावर 1 और इधर 2 की पावर -1। ओके, नाउ x² के अपॉन में 2 है, इधर ले जाओ, तो x² की वैल्यू 2 इंटू 2 के स्क्वायर से ग्रेट लेस, और इधर 2 की पावर -1, इधर 2 की पावर 1 है, तो 2 की पावर 0 से बड़ी आएगी। भाई 2 की पावर -1 और एक 2 मल्टीप्लाई होती है, 2 की पावर ऐड हो गई, -1 + 1 2 की पावर 0, या मैं डायरेक्ट भी लिख सकता हूं 1 से ग्रेटर होना चाहिए। मतलब x² को 1 स्क्वायर और 2 स्क्वायर के बीच में होना पड़ेगा। अब आपके पास कई तरीके, एक तो इसका सीधा बेसिक इनइक्वालिटी में फार्मूला है, आप उससे भी कर सकते हो, और नहीं समझ में आए तो यूं कर लो, इधर देखो x² शुड बी ग्रेटर देन 1, और यहां पर देखो x² शुड बी लेस देन 2²। इसको सॉल्व करने के लिए इधर ले जाओ, x² - 1 शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसको आप नंबर लाइन पर सॉल्व कर लो, एक आएगा x की 2 वैल्यू आएगी, एक तो -1 और एक 1, इधर इनफाइनाइट इधर -इनफाइनाइट, यहां पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, तो x की वैल्यू -1 से पीछे और 1 से आगे होगी, इसके हिसाब से कि x 1 से बड़ा होगा और -1 से छोटा होगा, ये दो आंसर आएंगे। यही काम इधर करता हूं, x² - 2² लेस देन इक्वल टू 0। आप इसके भी फैक्टर बनाना, x - 2 इंटू x + 2, प्रीवियस क्लास में ऐसे क्वेश्चन करवाए हैं। तो x की वैल्यू आएगी -2 और 2 के बीच में। तो अब मुझे 1 2 3 कंडीशन आ गई, इन तीनों का एक कॉमन आंसर चाहिए, x की वो वैल्यू चाहिए जो इन तीनों को सेटिस्फाई करे। ले लो नंबर लाइन, सबसे पहले तो इसमें तो r है लेकिन 0 नहीं है, तो मैंने एक बार बीचों बीच में 0 लिख दिया, उसको काट दिया। इसके इधर भी नंबर होंगे, इसके इधर भी सारे नंबर होंगे। ये केस तो ये बता रहा है कि 0 के अलावा सारे आंसर सही है। दूसरा केस कह रहा है कि x की वैल्यू -1 से पीछे पीछे होगी और 1 से आगे आगे होगी। सेकंड केस तो ये कह रहा है। थर्ड केस कह रहा है कि x की वैल्यू, सॉरी इसमें भी इक्वल आएगा ना, तो डार्क लाइनें होंगी ये दोनों। थर्ड केस कह रहा है x की वैल्यू 2 और -2 के सिर्फ बीच बीच में होगी। तो अगर मैं तीनों का कॉमन रीजन देखूं, 3 कंडीशन का, 3 लाइनों का कॉमन रीजन, तो ये वाला सब में कॉमन है। देखो फर्स्ट लाइन भी है, इधर सेकंड भी है, थर्ड भी है, इधर भी फर्स्ट लाइन भी है, सेकंड भी है, थर्ड भी है। तो x की वैल्यू क्या है, इसका मतलब डोमेन क्या आया, तो हमारा डोमेन होगा, यहां लिख देता हूं, डोमेन विल बी -2 to -1 यूनियन 1 से 2। इट विल बी आवर डोमेन। मतलब आप ये वैल्यू दे सकते हो, आप इसके अलावा कोई और वैल्यू ट्राई भी नहीं कर सकते। -2 और -1 ले सकते हो, और -1 से लेकर 1 से लेकर 2 के बीच में ले सकते हो। 1 भी रख सकते हो, 1 रख के देख लो भले, इधर 1/2, तो ये वाली वैल्यू 2 इधर 1/2, मतलब 2 की पावर -1, 1/2 का मतलब 2 की पावर -1, तो -1 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगी, log 2 बेस टू 1, तो साइन इनवर्स -1 पॉसिबल है। ठीक है, इसे नोट करो और इससे कम से कम 3 बार और समझना। चलो वन मोर क्वेश्चन। क्वेश्चन है fx इज इक्वल टू cos इनवर्स
3/4 प्लस 2 साइन एक्स। आपको इसका डोमेन फाइंड करना है। लेट्स ट्राई, लगाओ दिमाग। चलो देखो, अब पहली चीज तो इसके बेस वाला नंबर 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। तो 4 प्लस 3 साइन एक्स इज नॉट इक्वल टू 0, ये नेसेसरी कंडीशन है। तो हमने कहा ओके, 4 इज नॉट इक्वल टू माइनस का 3 साइन एक्स, या कहूं तो साइन एक्स इज नॉट इक्वल टू 4/3 विद माइनस साइन, नहीं होना चाहिए। ओ सॉरी, हाँ 4 प्लस 2 साइन एक्स, 2, तो ये आ गया 2, यानी कि कैंसिल करते ही 4 और 2 कैंसिल हुए, तो साइन एक्स इज नॉट इक्वल टू -2। और अगर आपको ध्यान हो, साइन एक्स की वैल्यू -1 और 1 के बीच में ही होती है, तो -2 तो वैसे भी नहीं हो सकता। तो ये चीज ऑलवेज ट्रू है। मींस अपॉन वाली वैल्यू हमेशा कभी भी 0 के इक्वल नहीं हो सकती। अच्छा, एक चीज और खास बात ध्यान रखो, आप 2 साइन एक्स की वैल्यू कितनी भी बड़ी कर लो या कितनी भी छोटी कर लो, ये या यूं समझो, साइन एक्स की वैल्यू -1 एंड 1 के बीच होती है। इसमें 2 और मल्टीप्लाई कर दिया, तो 2 साइन एक्स की वैल्यू 2 और -2 के बीच होगी। अब इधर 4 और ऐड हुआ है, तो 4 प्लस 2 साइन एक्स, मैंने हर सब में 4 और ऐड कर दिया, तो इधर हो गया 6 और इधर हो गया 2। तो 4 प्लस 2 साइन एक्स तो हमेशा ही पॉजिटिव है। मींस अपॉन वाली वैल्यू जो है वो हर हालत में पॉजिटिव रहेगी। अब तो ये चीज तो आ गया कि भैया आप x को कोई भी वैल्यू दे सकते हो, पहली चीज। दूसरा रूल ये कि जो कॉस इनवर्स के अंदर है, इसकी वैल्यू -1 और 1 के बीच में होती है। मींस 3/4 प्लस 2 साइन एक्स की वैल्यू 1 और -1 के बीच में होगी। अब अगर आप ध्यान दो, 3 ऑलरेडी पॉजिटिव नंबर है, 4 प्लस 2 साइन एक्स भी पॉजिटिव नंबर है। तो जब आप दो पॉजिटिव नंबरों को डिवाइड करोगे तो वैल्यू श्योर है -1 से हमेशा ही बड़ी होगी। तो ये चीज तो हमेशा ट्रू है, ये वैल्यू हमेशा ही इससे ग्रेटर होगी। तो इसको तो हम चेक करें या ना करें, मींस हम इसको सॉल्व करने की ट्राई कर रहे हैं या नहीं कर रहे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये हमेशा सही है। तो अब हम किसको सिर्फ सॉल्व करेंगे, इस साइड को। तो 3/4 प्लस 2 साइन एक्स शुड बी लेस देन इक्वल टू 1। ये पॉजिटिव नंबर था अपॉन वाला, अभी दिखा है ना कि ये तो भैया हर हालत में पॉजिटिव है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करते ही क्या हो गया, 3 लेस देन इक्वल टू हो गया 4 प्लस 2 साइन एक्स। 4 को इधर ले जाओ, तो 2 साइन एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू आ गया -1 से, या कह दूं साइन एक्स -12 से ग्रेटर होगा। साइन एक्स की वैल्यू हमेशा -12 से या तो ग्रेटर हो या फिर इक्वल हो। अब मजा आएगा इस क्वेश्चन को करने का। एक बार इतना नोट कर लो, फिर हम इसे सॉल्व कर देते हैं एंड। अब करते हैं बात आगे क्वेश्चन की। साइन एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू -12। तो देखो साइन एक्स का पहले ग्राफ प्लॉट करते हैं। 0 π/2 पाई 3 π/2 2 पाई 5 π/2 3 पाई एंड 7 π/2 4 पाई, और पीछे -π/2 -π। ठीक है, इतना बहुत है। अब जब आप साइन एक्स का ग्राफ बनाते हो तो आपको ये पता है साइन एक्स की वैल्यू हमेशा 1 एंड -1 के बीच में होती है। तो 1 एंड -1 के बीच में होगा तो ग्राफ ऐसे चलेगा। लाइक दैट। अब हुआ क्या, हमने ये बोला है साइन एक्स की वैल्यू -12 से ग्रेटर होगी, तो -12 यहां कहीं पर होगा, तो मैंने -12 वाली लाइन ले ली।
साइन एक्स की वैल्यू -12 से ग्रेटर होनी चाहिए। तो ये देखो साइन एक्स का ग्राफ ये जा रहा है, -12 से ग्रेटर होना चाहिए, तो ऊपर ऊपर रहेगा लाइक दैट। आज हो क्या गया, मार्कर भी खराब हो गया लगता है, पहले तो बोर्ड ही खराब लग रहा था, लाइक दैट। तो साइन एक्स की वैल्यू यहां पर होगी, तभी -12 से ऊपर होगा, फिर दोबारा अगेन -12 से ग्रेटर होगा इस जगह पर। तो अगर आप फर्स्ट वैल्यू देखते हो -12, तो हाफ होता है साइन एक्स 30 डिग्री पर, मतलब π/6 पर, तो ये हो गया -π/6, क्योंकि साइन -π/6 पर -12 होता है। और इधर हो गया π + π/6, π + π/6 मीन्स 7π/6। तो साइन एक्स की वैल्यू -π/6 से 7π/6 के बीच में होनी चाहिए। उसके बाद यहां से लेकर यहां तक होनी चाहिए, फिर आगे ऐसे टुकड़े टुकड़े करते हुए चलेंगे, पहले इतना रीजन, फिर आगे इतना रीजन, फिर आगे इतना रीजन। अब अगर आपको याद हो साइन एक्स का पीरियड होता है 2π, हर 2π के बाद में रिपीटेशन स्टार्ट होता है, तो इट मींस हमारा जो आंसर होगा, जो फर्स्ट सॉल्यूशन है वो तो होगा -π/6 से 7π/6 के बीच में, ठीक है, ये फर्स्ट आंसर है। अगला आंसर हो जाएगा क्या, आप इसमें 2nπ को ऐड कर दो, क्योंकि पीरियड तो 2π होता है, तो 2nπ इधर ऐड कर दो, 2nπ इधर ऐड कर दो। अब आप देख लो आपका ये जो सॉल्यूशन है ना, ये इसका जनरल सॉल्यूशन है, ये इसका जनरल सॉल्यूशन है। आप n को पहले वैल्यू जो 0, तो 0 देते क्या आया, -π/6 से 7π/6। अब आप n को 1 वैल्यू दो, तो 1 को देते क्या हो जाएगा, 2π - π/6, 2π - π/6 यहां पर आएगा। और फिर इधर दो 1, 2π + 7π/6 ये वैल्यू आएगी। फिर n को 2 वैल्यू दो, तो 4π - π/6 आगे होगा, ये रहा 4π - π/6 इस जगह पर दिख रहा है ना, 4π से π/6 पीछे। और फिर n को 2 इधर रखो, तो 4π + 7π/6 वो और आगे होगा। तो हर 2nπ से आगे आगे चेंज होता रहेगा, जहां पर n क्या है, कोई भी इंटीजर है, n इज एनी इंटीजर। ओके, नोट इट डाउन, शानदार क्वेश्चन है ये। वन मोर क्वेश्चन, ये यूं लेता हूं, fx = √x - 2 + √2 - x। इसका डोमेन क्या होगा, बहुत सिंपल क्वेश्चन दिया इस पर मैंने, √x - 2 + √2 - x, इसका डोमेन क्या होगा। देखो यहां पर रियल में दो फंक्शनों का एडिशन हो रहा है, तो आपको रूल बताया था, आप इसका डोमेन निकाल लो, इसका डोमेन निकाल लो, जो कॉमन डोमेन है वो आंसर होगा। तो फर्स्ट वाले में x - 2 शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, मीन्स x शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 2, x की वैल्यू 2 या 2 से ग्रेटर होनी चाहिए। दूसरा 2 - x शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। आप x को उधर ले जाओ, या चलो x को उधर ले जाता हूं, तो 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू x, या ये बोल सकता हूं x की वैल्यू 2 से स्मॉलर या इक्वल होगी। तो इधर मैं कह रहा हूं x 2 से ग्रेटर या इक्वल होगा, मतलब इसमें अगर डोमेन की बात करता हूं तो 2 से ग्रेटर वैल्यू आएगी, और इसमें डोमेन की 2 से या तो बड़ी या इक्वल। इधर बात करता हूं तो 2 से स्मॉल या इक्वल, तो दोनों में कॉमन चीज क्या हुई, 2, कि x की वैल्यू 2 होनी चाहिए, तो वो इस कंडीशन को भी सेटिस्फाई कर देगी और इसको भी सेटिस्फाई कर देगी। अगर आपने मान लो 3 ले लिया, तो यहां तो सेटिस्फाई होगा पर यहां नहीं होगा। अगर आपने 2 से छोटा मान लो 1 ले लिया, तो वो यहां सेटिस्फाई होगा, यहां नहीं होगा। सिर्फ 2 ही ऐसा नंबर है जो दोनों कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रहा है, तो हमारा डोमेन सिर्फ एक सिंगल नंबर होगा 2। आप इस फंक्शन में 2 के अलावा कोई नंबर नहीं रख सकते। अच्छा, अब एक चीज और, जब आप 2 पुट करते हो, सिर्फ एक सिंगल नंबर है, तो fx क्या आएगा, 2 - 2 0, 0 का अंडर रूट 0, इधर 2 - 2 0, 0 का अंडर रूट 0, तो 0 आएगा। तो हमारी जो रेंज आने वाली है ना इस क्वेश्चन में, हालांकि रेंज बाद में करेंगे, वो आएगी सिर्फ 0, मतलब डोमेन सिर्फ 2 है और रेंज सिर्फ 0 है। मतलब आप x को सिर्फ 2 ही पुट कर सकते हो इस फंक्शन में, और जब 2 पुट करोगे तो आउटपुट क्या आएगा, 0, खत्म।